नमस्कार, मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी, फैमिली फिजिशियन, आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। चलिए आज बात करते हैं कि सर्दियों के दिनों में हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट क्यों ज़्यादा हो जाते हैं, इसका क्या कारण है। यूँ तो सारे साल लोगों को सडनली अचानक हार्ट अटैक आ जाता है, लेकिन सर्दियों के मौसम में ये जनरल देखा गया है कि हार्ट अटैक ज़्यादा हुआ करते हैं। उसका ज़रूर कोई कारण होगा, उसकी चर्चा मैं आपको इस वीडियो में आपके साथ करता हूं और साथ ही बताऊंगा कि क्या हमें बचाव के हमें क्या क्या तरीके अपनाने चाहिए जिससे कि इस घटना से, हार्ट अटैक से हम बच सकते हैं। देखिए, ये हार्ट अटैक जो है आम तौर पे मैक्सिमम जो है जिनको डायबिटीज़ होती है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर होता है, जिनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होती है, हार्ट का और कोई रोग होता है, गंभीर रोग होता है, या किसी को थायराइड की ज़्यादा परेशानी होती है, तो इस प्रकार से कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो चलिए अब मैं इसके ऊपर आपके साथ चर्चा करता हूँ। देखिए, सबसे पहला फोरमोस्ट कॉज है कि जब सर्दियाँ बहुत पड़ती हैं, जब टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है और उन दिनों में घर में रह के भी या घर के बाहर दोनों जगहों पर व्यक्ति को ठंड लग सकती है। और ठंड लगने की वजह से जो स्किन की जो वहाँ पर ब्लड वेसल्स होती हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ने से क्या होगा कि हार्ट पे ज़्यादा लोड पड़ सकता है, उसकी जो ब्लड की सप्लाई में रुकावट आ सकती है और उसकी वजह से हार्ट अटैक आ सकता है। दूसरी बात होती है कि देखिए, सर्दियों में लोग जो हैं पानी का सेवन बहुत कम कर देते हैं। पूरे दिन में 1 या 2 ग्लास ही पानी पीते हैं। अच्छी मात्रा में पानी ना पीने की वजह से क्या होगा कि जो ब्लड का सर्कुलेशन है, जब ब्लड वॉल्यूम ही कम हो जाएगा तो क्या होगा, ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाएगा। और अगर हार्ट में ऑलरेडी कोई विकार है, उसकी आर्टरीज के ल्यूमन में ऑलरेडी वो सिकुड़न आ गई है, तो फिर देखिए जब ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो क्या होगा, पानी आपने कम पिया है तो क्या होगा कि ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी। जब ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी तो ऑक्सीजन भी जितने मसल्स हैं हार्ट की उनको कम मिलेगी और इसकी वजह से भी हार्ट रेट बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से भी फिर हार्ट अटैक आ सकता है। तीसरी बात होती है कि देखिए, जब सडन एक्सपोजर होता है, आप अच्छी गर्म जगह बैठे हुए हैं, अपने घर के अंदर बैठे हुए हैं, अचानक आप बाहर चले जाते हैं तो स्किन के ऊपर एकदम जब ठंड ठंड लगती है तो शरीर में एक स्ट्रेस बनता है, एक हार्मोन्स बन जाते हैं जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन्स कहते हैं। तो उसकी अधिकता हो जाने की वजह से भी क्या होता है कि हार्ट अटैक आ सकता है। और इतना ही नहीं, जैसे मैंने अभी कहा कि इंडोर रहने से अंदर होने पर भी अगर आपके कमरे का टेम्परेचर गर्म नहीं है, ठंडा है, तो उसमें भी अगर आप मूवमेंट करते हैं, अच्छी तरह क्लोथिंग नहीं ली होती, कई लेयर्स के वार्म कपड़े नहीं पहने होते, तो घर में रह के भी आपको हार्ट अटैक आ सकता है। फिर देखिए, सर्दियों के दिनों में लोगों की फूड हैबिट भी चेंज हो जाती है, खाने का तरीका भी बदल जाता है। सर्दियों में आम तौर पे लोग घी के परोठे खाते हैं, हलवा खाते हैं, गाजर का हलवा खाएंगे और घी की बनी हुई चीज़ें खाते हैं, ज़्यादा मात्रा में खाने लग जाते हैं और इंडोर रहते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, आपका बॉडी वेट बढ़ जाता है, आप ओबीस हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी हार्ट पे लोड पड़ता है। और फिर आपका जब बॉडी वेट बढ़ जाएगा तो ऊपर से ठंड ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर हुआ हुआ है, डायबिटीज़ है, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और इन दिनों में, सर्दियों में, ख़ास तौर पे इंडिया में फेस्टिवल सीज़न होता है जिसमें सर्दियों में लोग
काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस होते हैं, शादी ब्याह के फंक्शंस होते हैं, दूसरे फंक्शंस भी लोग मनाते हैं और वहाँ पर वो अपने ऊपर खाने पे कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, ज़्यादा खा जाते हैं, ज़्यादा घी चिकनाई की चीज़ें खा जाते हैं, जिसकी वजह से ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाते हैं। ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाने से, अपने ऊपर संयम ना रखने से फिर क्या होगा कि हार्ट के ल्यूमन में हो सकता है कि कोलेस्ट्रॉल जम जाए और उसका वजह से आपको फिर हार्ट अटैक आ जाए। फिर देखिए, सर्दियों के मौसम में बाहर सर्दी होती है, आपको धूप नहीं मिलती, सनलाइट नहीं मिल पाती, आप धूप में नहीं बैठ पाते, तो क्या होगा कि विटामिन डी की भी क्योंकि ये सर्दियों का मौसम 3 से 4 महीने तक रहता है और आपने अगर विटामिन डी नहीं लिया या आपके इलाके में सूरज की रोशनी नहीं मिल पाती, तो क्या होगा, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। और ये देखा गया है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से भी क्या होता है कि हार्ट की जो ताकत है वो कम हो जाती है और उससे भी हार्ट अटैक आ सकता है। और सर्दियों के मौसम में देखिए इन्फेक्शन चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होने चालू हो जाते हैं, जैसे जुकाम लग गया, फ्लू लग गया और निमोनिया हो सकता है। जिनको दमे की शिकायत है उन्हें दमे की प्रॉब्लम ज़्यादा बन सकती है। तो उसकी वजह से भी जब कोई भी बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो क्या होता है, वो ब्लड में भी चला जाता है और जो हार्ट की वेसल्स हैं वहाँ भी इन्फेक्शन चला जाता है और इन्फेक्शन होने की वजह से वहाँ पर प्लेटलेट्स इकट्ठी हो सकती हैं और जिसकी वजह से हार्ट की जो कॉर्नरी आर्टरीज हैं उसका ल्यूमन छोटा हो सकता है, वहाँ पे प्लेटलेट्स जो हैं क्लॉट बना सकती हैं या रैप्चर हो सकती है वो नस, तो उसकी वजह से भी हार्ट अटैक बन सकता है। अब बात करते हैं कि इससे बचाव कैसे किया जाए। देखो, बचाव करने के लिए क्या होता है, जिन लोगों को घूमने की आदत होती है वो सारा साल घूमते हैं, लेकिन अगर आपके, जैसे मैंने कहा, कुछ ऐसी बीमारियां हैं या आपकी उम्र 45 साल से ऊपर हो चुकी है, तो आप कभी भी सर्दियों में बिल्कुल भी वॉकिंग पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं होता, क्योंकि बाहर बहुत कोहरा पड़ा होता है, ठंड बहुत होती है, आपके सांस की वजह से भी ठंडी हवाएं अंदर जाती हैं और अगर आपकी क्लोथिंग भी कम ले रखी है या बहुत अच्छी क्लोथिंग भी ले रखी है, कई लेयर्स में भी क्लोथिंग कर रखी है, इवन देन चांसेस हो सकते हैं कि आपको सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाए या कार्डियक अटैक आ जाए। फिर बात करते हैं कि अब करें क्या। जब मॉर्निंग में नहीं जा सकते तो आप क्या करें, आपके अंदर ही वॉक करें, घर के अंदर ही पौन घंटा 1 घंटे की वॉकिंग कर लें आपका, अगर इस प्रकार का सिस्टम है, या दोपहर के समय ही फिर आप वॉक करें। कभी भी सुबह के समय वॉक ना करें, खाना खाने के 2 घंटे बाद वॉक कर लीजिए या दोपहर का खाना खाने से पहले आप सैर कर लीजिए। अपना जो भी आपका शेड्यूल है उसे अगर आप करेंगे तो क्या होगा कि आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस कम हो जाएंगे। फिर देखिए, जैसे मैंने अभी कहा कि भाई सर्दियों में घर में बैठ के भी हार्ट अटैक आ सकता है, तो उसके लिए अपनी क्लोथिंग जो है हमेशा कई लेयर्स में रखिए, हमेशा गर्म कपड़े पहन के रखिए, जिससे कि कभी भी आपको ये जो है ठंड ना लग जाए, जिससे कि कहीं आपका कार्डियक अरेस्ट ना हो जाए या हार्ट अटैक ना आए। और कोशिश करें गुनगुने पानी से या गर्म पानी से ही आपको स्नान करना चाहिए। कभी कभी लोग ठंडे पानी से जब नहाते हैं तो एकदम सडनली स्किन का टेम्परेचर जब डाउन होता है तो उससे अचानक आपका हार्ट का जो वेसल्स हैं वो स्पाज में जा सकती हैं, उसमें सिकुड़न आ सकती है और उसकी वजह से हार्ट अटैक आ सकता है। फिर देखिए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है सर्दियों में। अक्सर बहुत सारे जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है, सर्दियों में देखा गया है कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो अपना ब्लड प्रेशर अपने फैमिली डॉक्टर के पास पे जाकर ज़रूर चेक कराते रहें और अगर कोई मेडिसिन में चेंजेस करने हैं, कुछ दवाई बढ़ानी है, तो ज़रूर डॉक्टर की सलाह मानकर उसको अपनाएं, जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल कैटेगरी में रहे, डाउन रहे और उससे आपका बचाव हो जाएगा। फिर देखिए, बात करते हैं कि इन दिनों में, जैसे अभी मैंने कहा कि डिहाइड्रेशन एक बहुत बड़ा कारण होता है
हार्ट अटैक आने का, तो अपने शरीर में पानी की कमी कभी ना होने दें, गुनगुना पानी पीते रहें। लेकिन कॉफ़ी या चाय का सेवन अगर आप करते हैं तो ये मत सोचिए कि चाय और कॉफ़ी की वजह से आपका डिहाइड्रेशन दूर हो जाएगा। अगर आप कॉफ़ी चाय पीना भी चाहते हैं तो उसके साथ साथ पूरे दिन में अपना हाइड्रेशन बहुत अच्छा रखिए, पानी पीते रहिए। पानी नहीं पी सकते, चावल का पानी पी लीजिए, दाल का पानी पी लीजिए, सूप बनाकर पी लीजिए, या कोई भी लिक्विड दूध ले लीजिए। तो इस प्रकार से अपना जो है, जो शरीर में जो ब्लड वॉल्यूम है वो हमेशा अच्छा बना के रखें। दिन में 5-6 बार ज़रूर पेशाब आना चाहिए, तो इसका मतलब, और जीभ हमेशा तर रहनी चाहिए, तो इसका मतलब जो है कि आपका बॉडी में हाइड्रेशन अच्छी प्रकार से बना हुआ। फिर देखिए, बात करते हैं कि लोग क्या करते हैं कि सर्दियों में अल्कोहल का सेवन बढ़ा देते हैं, और जब अल्कोहल के साथ साथ स्मोक भी ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं, तो देखिए सर्दियों में ये अल्कोहल और ड्रिंक जो है इसकी, और स्मोकिंग जो है, ये प्रेसिपिटेट कर सकते हैं आपकी बीमारी को, और उससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। क्योंकि जब भी आप कुछ खाएंगे ड्रिंक के साथ, वो ज़रूर कुछ फैटी मील्स होंगी, फैटी चीज़ें होंगी, चटपटी चीज़ें होंगी, तो उसकी वजह से भी उसको आपको अवॉइड करना होगा, उससे बचाव रखना होगा। फिर देखिए, क्या होता है कि जब आप इंडोर रहेंगे, घर के अंदर रहेंगे, आपका लोगों से मिलना मिलाना नहीं होगा, तो क्या होता है कि स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, आप अपने को आइसोलेट फील करते हैं। जब आइसोलेशन फील करेंगे, आप हमेशा अकेले से बैठे रहेंगे, तो क्या होगा कि आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। जब स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा तो आपके हार्ट पे जोर पड़ेगा, आपके बीपी पे जोर पड़ेगा। तो कोशिश ऐसा करा करें कि कोई बुक्स पढ़ें, टीवी देखें, लोगों से फ़ोन पे बात करें, या किसी न किसी प्रकार से अपना वार्तालाप करते रहें, अपने को बिज़ी रखिए। कोई कोई जो भी आपकी हॉबी है, घर के अंदर बैठ के उसको अपनाएं, जिससे कि आपका स्ट्रेस लेवल डाउन रहे। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, हॉली बुक्स पढ़ सकते हैं, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, जिससे अगर आप अपने को बिज़ी रखेंगे तो क्या होगा कि आपका स्ट्रेस लेवल डाउन रहेगा, और आपको फिर इससे सर्दियों में इससे भी बचाव हो जाएगा। फिर बात करते हैं कि देखिए, सर्दियों में ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए। क्या होता है कि लोग सर्दियों में ज़्यादा खाते हैं कि भाई यही दिन है खाना खाने, बढ़िया बढ़िया चीज़ें बना के, तली वली चीज़ें खाने का वो इस प्रकार से रखते हैं लोग, जो कि उनसे क्या होगा कि आपका ब्लड में, जो मैंने जैसे पहले कहा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, आपकी जो वेट बढ़ जाएगा, आपका इम्यूनिटी लेवल डाउन हो जाएगा, आपकी शुगर बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। तो इन सब चीज़ों को आपको क्या रखना है कि अपनी लाइफ में हमेशा बैलेंस बना के रखिए। आपको ना ज़्यादा खाना है, ना कम खाना है। लेकिन अगर खाने की भी कोई ज़रूरत पड़ती है तो ऐसी मैं कुछ चंद बातें बताता हूँ, जिससे कि आपको सर्दी कम लगेगी। देखिए, गुड़ खा सकते हैं थोड़ा बहुत, दूध में मिला के गुड़ खा लीजिए, वो भी बहुत अच्छा एक आपको एनर्जी का सोर्स है, और आपको आयरन भी पूरा मिलेगा, और आपके शरीर में शक्ति भी पूरी आएगी। दूसरा, तिल के लड्डू आप खा सकते हैं, एक आध रोज तिल का लड्डू बनाकर आप खाएं, या तिल की बनी हुई रेवड़ियाँ खा लीजिए, गच्चक खा लीजिए। तिल को वैसे ही अपनी सब्जी रोटी के ऊपर डाल के भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, मूंगफली और गुड़ को मिला के उसकी पट्टी बनती है, या उसका कोई भी लड्डू बना के वो भी आप 1-2 दिन पूरे दिन में खाएंगे, तो क्या होगा कि आपके शरीर में एनर्जी बनी रहेगी। जब एनर्जी अच्छी बनेगी, तो क्योंकि सर्दियों में हीट लॉस ज़्यादा होता है, तो जब हीट लॉस होगा तो क्या होगा कि आपके अंदर की गर्माइश कम हो जाएगी, और जब ये चीज़ें आप खाएंगे तो क्या होगा कि आपको हीट लॉस नहीं होगा, और आपको ठंड नहीं लगेगी, और उससे फिर आपका बचाव हो जाएगा। तो ये मैंने कुछ चंद बातें बताई, हो सकता है ये आपके काम में आए। अगर ये छोटे छोटे टिप्स आपके काम आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, औरों के साथ शेयर भी करें। इसी के साथ फिर मिलूँगा, किसी और वीडियो पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।